नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है कि भैया शॉर्ट हैंड का दौर चालू हो गया है और एसएससी स्टेनो 2026 एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी सौगात लेके आज आ चुकी है। और 24 तारीख से आप सभी लोगों का 24 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और 15 मई तक फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट तक बात ना आए, पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में आप सभी को पता है कि एसएससी का सर्वर जवाब दे देता है। तो पहले कोशिश करिएगा फॉर्म भर ले। आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से दो तरीके के सवाल पूछ रहे थे। पहला तरीके का सवाल ये पूछ रहे थे, सर कि क्या अब स्टेनो की वैकेंसी आगे नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी। और दूसरा तरीके का सवाल ये पूछ रहे थे कि सर स्टेनो की जो वैकेंसी आई है 731 पोस्ट जो अभी आई हुई है, क्या वो आप सभी लोगों की एनफ है, या क्या वो आप सभी लोगों के हिसाब से, क्या सर आपके हिसाब से ये वैकेंसी एनफ है, इतनी सही है, या इससे ज्यादा आनी चाहिए थी। ठीक है, तो उन दोनों बच्चों को आज मैं जवाब देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट सेक्शन में जब मैं क्लासेस लेता हूं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर जो है हमारी स्टेनो के अंदर ये चीजें हैं, आगे ये वाली गवर्नमेंट ना खत्म कर दे स्टेनो का एग्जाम, वो वाली ना कर दे, हम प्रिपरेशन करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। इस तरीके के कई सारे रोने जो हैं वो मेरे पास बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस चीज के ऊपर आप सभी लोगों से बात करनी चाहिए, और इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए कि भैया 731 पद क्या आप सभी लोगों के लिए एनफ हैं या नहीं। तो चलिए आज के इस सेशन में डिटेल से चीजों को समझेंगे। अगर आप सभी लोग हमारे अर्जुना एकेडमी चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि लाइव अपडेट्स, इंपॉर्टेंट सेशन और बेहतर तरीके से आप सभी लोगों पे जो प्रोडक्टिव वर्क हम करते आ रहे हैं वो हमेशा करते रहें। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप सभी लोगों से नोटिफिकेशन से रिलेटेड ही और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं लेकर आ रहा हूं, और वो आप सभी लोगों के लिए मैं इस संडे दोपहर 2 बजे मैराथन के रूप में लेके आ रहा हूं, जिसमें आप सभी लोगों को सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज, कैसे किस तरीके से स्टेनो के अंदर आपको अपने वर्क को करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इन सभी चीजों से रिलेटेड सभी प्लानिंग, सभी स्ट्रेटेजी और सभी प्रकार की चीजें जो हैं वो आप सभी लोगों तक मैं पहुंचाने वाला हूं। तो सभी लोग संडे दोपहर 2 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूं, आप सभी लोगों को अर्जुना एकेडमी के जो हमारा चैनल है उसके ऊपर आना है, और लाइव सेशंस के अंदर वो शो हो रहा है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप पहले से भी आके वहां पे कमेंट सेक्शन में संडे 2 PM लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अर्जुना एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उसके आप सभी लोगों को व्यू चैनल में जब लाइव सेक्शंस के अंदर आएंगे, व्यू योर चैनल, तो यहाँ पे आप सभी लोगों में लाइव सेक्शन के अंदर वो विजिबल होगी मैराथन। ठीक है, ये आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये आप सभी लोगों की 3 मई, यानी आप सभी लोगों का संडे को दोपहर 2 बजे हम लेकर आ रहे हैं। तो सभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में संडे 2 PM लिख देंगे और जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो मैराथन है वो पूरी डिपेंडेंट है एसएससी स्टेनो 2026 के नोटिफिकेशन के ऊपर, अपडेट के ऊपर, उनसे रिलेटेड सभी डिटेल्स के ऊपर कि भैया क्या है, कैसे है, क्या मास्टर प्लान बनाना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, ये सभी चीजें आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है भैया, चलिए तो हम आज के सेशन पे गौर करते हैं। जो हमारे दो सवाल हैं, पहला सवाल ये है कि क्या स्टेनो वैकेंसी जो है हमारी, हमारी जो स्टेनो वैकेंसी है वो एंड हो जाएगी, एंड ऑफ स्टेनो एरा है क्या ये, एंड ऑफ स्टेनो एरा, एंड ऑफ स्टेनो एरा है क्या, ऐसा है क्या, कुछ ऐसा होने वाला है क्या। ठीक है, और दूसरा जो हमारा सवाल है, क्या 731 पोस्ट इस स्टेनो के अंदर एनफ हैं या नहीं है। ठीक है, 731 पोस्ट एनफ हैं या कम हैं या क्या हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले वाले सवाल को सबसे पहले हम लेते हैं, एंड ऑफ स्टेनो एरा, क्या स्टेनो का एरा अब खत्म होने वाला है इसीलिए वैकेंसीज कम आ रही है, क्या ऐसा है, ओरिजिनली क्या तथ्य है।
तो बेटा मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, क्या मंत्रालय में, क्या मिनिस्ट्री के अंदर पीए का रोल खत्म हो जाएगा? पीए, ठीक है, जो आप सभी लोगों के बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े आपके जजेस होते हैं, उन जजेस के साथ, उन आईएएस ऑफिसर्स के साथ और बड़े बड़े मंत्रियों के साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो उनके पीए कहे जाते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। और जो उससे बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं वो सीनियर पीए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट कहे जाते हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि मंत्रालयों के अंदर, गवर्नमेंट्स के अंदर और आप सभी लोगों के कोर्ट्स के अंदर क्या ये पोस्ट खत्म हो जाएगी, पीए की, सीनियर पीए की? क्योंकि स्टेनो का एरा तभी खत्म होगा जब ये पोस्ट खत्म हो जाए। और ये एक ऐसी पोस्ट है, सीनियर पीए और पीए की, ये नेवर एंडिंग पोस्ट है बेटा, क्योंकि इसके बिना जो ऑफिसर्स हैं वो वर्क कर ही नहीं सकते। यहां पे आप लोगों को स्टेनो सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सीखना होता है। जो अंदर आपका काम पीए का होता है वो स्टेनो लिखने का काम नहीं होता है, वो अलग ही लेवल का काम होता है, ठीक है। तो आप लोगों को सोचते हो कि स्टेनो लिखने के लिए हमें अपॉइंट किया जाता है, ये आपकी एक योग्यता दे दी गई है कि आपको स्टेनो आनी चाहिए, ये आपकी योग्यता है, नॉट कि आप सभी लोगों को इससे डिफाइन किया जाना है कि आप स्टेनोग्राफर हो तो ही आप सभी लोग जो है यहां पे आ सकते हो, एक योग्यता है। ये नहीं है कि आप सभी लोगों को स्टेनो ही लिखना है यहां आके और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये जो पोस्ट है ना, पीए और सीनियर पीए, आपकी सबसे बेसिक पोस्ट होती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाओगे, किसी कोर्ट रूम में जाओगे, तो वहां पे जजेस के अंडर में ये लोग काम करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं, क्योंकि जजेस जो होते हैं वो इन पे डिपेंडेंट होते हैं, या ऑफिसर्स, जो बड़े ऑफिसर्स हैं और जो भी बड़े मंत्री हैं, जो मंत्रालयों में वर्क कर रहे हैं, वो सभी लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो आप सभी लोगों को स्टेनोग्राफी आती है तो आप इस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी योग्यता स्टेनो वाली है तो आप लोग इनके अंदर जा सकते हैं। तो ये नेवर एंडिंग वैकेंसी है, कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये पोस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। चलिए, पहले सवाल का जवाब आप सभी लोगों को मिल गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे, जो कि बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सर 731 पोस्ट एनफ है स्टेनो के लिए या और भी होनी चाहिए थी? तो सबसे पहले मैं 2 पॉइंट्स में आपको चीजें क्लियर कर दूं। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि क्या अभी स्टेनो का फाइनल जो आप सभी लोगों का सिलेक्शन था वो हो चुका है? तो आपका जवाब होगा नहीं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, क्या आप सभी लोगों के जो मंत्रालय होते हैं उन मिनिस्ट्री से वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है एसएससी के पास कि हमारे मंत्रालय में, हमारे मिनिस्ट्री में इतनी पोस्ट वैकेंट है? क्या इसकी अपडेट एसएससी के पास आ चुकी है? तो आपका सवाल होगा नहीं। तो ये दोनों जो हैं, ये आपकी वैकेंसी के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद जो वैकेंसी बचेगी, जो आप सभी लोगों की मिनिस्ट्री के अंदर वैकेंसी वैकेंट होगी, वो आप सभी लोगों को ऐड की जाएगी इस पोस्ट के अंदर। 731 पोस्ट जो दी गई हैं, इनके अंदर इन दोनों की वैकेंसी अभी ऐड होगी। अब सोचिए, ये रैंडम वैकेंसी आपको 731 दी गई है, टेंटेटिव दी गई है, रैंडम दी गई है। तो रैंडम अगर 731 है तो जब इनको ऐड किया जाएगा तो क्या ये 2000 प्लस नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी मेरे भाई। ये आप सभी लोग याद रख लेना, आज से 2 महीने बाद आप मेरे से पूछ लेना या मेरी बात को देख लेना और ये वीडियो जरूर देख लेना कि ये 2000 प्लस वैकेंसी में कन्वर्ट हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं। क्योंकि जब भी टेंटेटिव वैकेंसी आती है तो एक मिनिमम नंबर लिया जाता है कि मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब सारी चीजें, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं तो फाइनल नंबर दिया जाता है। पिछली बार आप सभी लोगों ने देखा होगा
कि 200 के आसपास आप सभी लोगों को पोस्ट दिए गए थे। बच्चे तो बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो गए थे कि यार कहां स्टेनो में 2200 पोस्ट आते थे, 200 पोस्ट 10 गुना कम हो गए हैं, तो ऐसा कैसे हो गया। और बाद में यही पोस्ट जाके 1900 हो गए। तो अब सोचिए, जिसने ये सोच के फॉर्म छोड़ दिया कि कम वैकेंसी है, वो तो गया, वैकेंसी बढ़ गई। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आप लोगों को, जो आपके मन होते हैं ना, एक मन एक ऐसा प्राणी है जिसको आप जितना बहकाओगे वो उतना बहकेगा। लेकिन जब आप उस मन में अपने मेहनत को, अपने हार्डवर्क को डालोगे ना, तो वो मन बहकना छोड़ देगा और वो सिर्फ उसी चीज पे केंद्रित रहेगा जो आप करना चाहते हैं। तो आप लोगों को अपने माइंड को, अपने ब्रेन को इस वे में फोकस करना है कि आप सभी लोग वहां पे केंद्रित रहें जो आपको करना है। अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना है तो बनना है। अब इससे ये नहीं मैटर होता कि वैकेंसी कितनी है, इससे ये नहीं मैटर होता कि ये पोस्ट आगे खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो एक्सक्यूजेस देते हैं, जो काम करने से कतराते हैं और हर एक टाइम पे एक नया बहाना लेके खड़े रहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं, ना ही ये वैकेंसी कम है, ना ही इस वैकेंसी का नंबर कम है, और ना ही ये पोस्ट कभी खत्म होने वाली है। और आप सभी लोगों को बाई चैलेंज में ये बात कह देता हूं और कहता रहूंगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, जब तक जुडिशरी चल रही है, तब तक स्टेनो को सिस्टम से कोई भी नहीं हटा सकता। और दूसरी बात जो मैंने आपको कही, जो 731 पद हैं वो एनफ हैं और ये 2000 प्लस में जरूर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा ये वैकेंसी मत छोड़ना, 15 मई तक का समय है, 5 से 10 मई में सभी लोग कोशिश करना कि फॉर्म भर लें, क्योंकि उसके बाद सर्वर इशू आएगा, पेमेंट इशू आएगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो पहले भर लोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मैं इतना ज्यादा इन सवालों से परेशान हो गया था कि मेरे माइंड में ये चल रहा था कि कब मैं आप लोगों को ये जो है जवाब दूं, कब मैं आप सभी लोगों के लिए ये सेशन लेके आऊं। तो मेरे से नहीं रहा गया और मैं ये सेशन लेके आया आप सभी लोगों के समक्ष। तो आप सभी लोग इन चीजों को ध्यान से समझिएगा, एनालाइज कर लिएगा। आप बहुत समझदार हैं और उसके हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग करिएगा। तो आशा है मैं आप लोगों तक आपकी बातें पहुंचा पाया हूंगा और आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ पाया हूंगा। तो ऐसे ही सेशंस अगर आपको लगातार चाहिए हो, लगातार आपको हमारे साथ बने रहना हो, तो आप सभी लोग हमारे सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम, डाउट कुछ भी है उसको शेयर करिए और अर्जुना एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लाइव अपडेट्स, इंपॉर्टेंट सेशन और हर शाम 7 बजे फ्री शॉर्ट हैंड क्लास आपको मिलती रहे। और जो मैराथन मैं संडे 2 बजे लेके आ रहा हूं, 3 मई को संडे 2 बजे मैराथन लेके आ रहा हूं, उसको आप लोग जरूर देखना। सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहे हमारे साथ ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, जय हिंद।